तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था छठे डिसाइपल के सेट के जो भी फीमेल कल्टीवेटर यहाँ पे थी ना, हाँ उसके सेट में खाली फीमेल कल्टीवेटर ही होती है, यानी सारी मेंबर फीमेल यहाँ पे थी और रिक्वेस्ट कर दी प्लीज हमको बचा लीजिए। लेकिन हमारा चौथा कहता है तुम सब है ना गुनेगार यहाँ पर हो, हमारा काम था भाई हम तुमको भी जान से मार डालते, लेकिन हमने छोड़ दिया, यही तुम्हारे लिए बड़ी बात यहाँ पर है। सामने से वो कहती भी कि नहीं प्लीज यार आप सीनियर यहाँ पर हो ना हमारी मास्टर के, तो सीनियर होने के नाते आप हमारे ग्रेट सीनियर यहाँ पे लगोगे, प्लीज यार हमको बचा लीजिए। ये भी सोचता कि यार बुरा तो मुझे भी इनके बारे में लग रहा है कि भाई दुनिया मास्टर इनकी रही नहीं, मतलब हमने पकड़ लिया, ऊपर से भाई लोग इनके पीछे पड़े हैं, यार बुरा तो लग रहा है। लेकिन मना कर देता कि नहीं भाई मैं तुमको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुमको जान से नहीं मरो, यही बहुत ही बड़ा एहसान हमने के लिया है, और तुम अपनी जान दुश्मनों से कैसे बचाओगे तुम ही यहाँ पे सोचो। उतने में डेमोंग स्लेइंग सेट नाम का एक सेट यहाँ पे था, उस सेट के ढेर सारे लोग है ना ये सारे फीमेल कल्टीवेटर को मारने के लिए वहां पे आ जाते हैं। तो लड़कियां चिल्लाती कह रहे प्लीज सीनियर हमको यहाँ पे बचा लीजिए, अगर आपने हमको बचा लिया अब जो बोलोगे हम वो सब यहाँ पे करने को तैयार है। अपना चौथा सोचता कि यार जो मेरी छठी जूनियर यहाँ पर है ना बड़ी बहादुर यहाँ पर है, वो किसी से डरती नहीं, लेकिन उसके सारे डिसाइपल इतने डरपोक इतने नल्ले हैं कि फाइट करने को नहीं हो रहा, डायरेक्ट मुझसे सपोर्ट यहाँ पे मांग रहे। मैं बड़ा निराश यहाँ पर हूँ। लेकिन एक सेकंड यार, जो बंदे लोग हमला करने यहाँ पर आए ना उनका नाम है डेमन स्लेइंग सेट, लेकिन भाई मेरे ख्याल से इनके ऊपर हमला करने वाले तीनों जो बड़े राइटिया सेट है ना राइटिया सेट होने चाहिए, लेकिन डेमोंग स्लेइंग सेट और राइटिया सेट में सेक नहीं आता, तो ये लोग इनके ऊपर काय को हमला करने आ रहे हैं। उतने में नोटिस करता जो सारी फीमेल डिसाइपल है सब एकदम डर रही है, एकदम काप यहाँ पे रही है डेमन स्लेइंग सेट को देख के। हाँ तो चौथे सीनियर को ऐसा यहाँ पे लगता है कि एक सेकंड यार ये लोग सपोर्ट मांगने के लिए हमारे सेट के पास आ गए, यानी हमारे सेट से डरती नहीं है, लेकिन जो डेमन स्लेइंग सेट है ना और सेट से लोग यहाँ पे डर रहे हैं, यार हमसे भी ज्यादा डरावना सेट को आ गया, ऐसे कैसे यार आन दो। हाँ तो जैसे सेट वाले आते हैं ना इसको याद आता है ये जो सेट यहाँ पर है ना उस सेट में जुओ चैन नाम का एक बंदा यहाँ पर है, वो बंदा जो ब्लैक लोगों की लिस्ट यहाँ पर है ना, मतलब बुरे लोग की जो लिस्ट है जिसमें हमारा मेकेटर नंबर 1 पर है, उसी पर नंबर 3 पर है ना ये जुओ चैन नाम का बंदा यहाँ पर आता है। तो आई डोंट नो वो फाइट करने आया है या फिर नहीं आया है, और ये उनके सेट का ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी माना जाता है। लेकिन यार मेरे को ज्यादातर याद है हमारा जो सेट है ना और इनका जो सेट यहाँ पर है वो दोनों लगभग न्यूट्रल यहाँ पे थे, ना कोई दोस्ती थी और ना कोई दुश्मनी यहाँ पे थी। फिर अचानक से इन्होंने ये सारी फीमेल कल्टीवेटर पे अटैक करने का काय को डिसाइड किया। डेमोंग स्लेइंग सेट का एक मेंबर आगे आता है और कहता है हेलो चौथे सीनियर कैसे यहाँ पर हो, यार मुझे मतलब मेरे बीच में आपके बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं हमारे सेट के बीच में कोई दुश्मनी है और नहीं हम दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं, हम आप पे अटैक करने नहीं आए, नहीं आपके सेट पे अटैक करने आए, और जो फीमेल कल्टीवेटर है ना उनको मेरे हवाले कर दो। जो सुनते चौथा भी कहता है डू व्हाट एवर यू वांट, यानी तुमको जो करना है वो कर लो। जो सुनते सामने वाले कहते हैं आपका बहुत ही शुक्रिया, जाओ साथियों सारे फीमेल कल्टीवेटर को यहाँ पे पकड़ लो। तब ये हमारा चौथा कहता है रुको जरा सब्र करो, ये लोग कहते हैं रुको जरा सब्र करो, क्या हुआ क्या कुछ काम है क्या, ये कहते नहीं कुछ दिन पहले मास्टर ने हमको नया नया ज्ञान यहाँ पे पिलाया था, वो अचानक से मुझे याद आ गया क्या ना काफी अच्छे यहाँ पे बन गए और सबको काफी अच्छे से ट्रीट यहाँ पे करे, तो मैंने भी सोचा सबको अच्छे से यहाँ पे ट्रीट कर दूं। इसलिए जो भी लड़कियां यहाँ पे थी ना सारी लड़कियों को जो शील्ड यहाँ पे था ना सेट का वो शील्ड के अंदर यहाँ पे भेज देता है, लड़कियां खुश और कहती थैंक यू चौथे सीनियर हमको लगा ही था अब हमको यहाँ पे बचा लोगे। तो डेमोंग स्लेइंग वाले कहते हैं भाई ये लोग पागल है क्या भाई, शेर के हाथों से बच कर नहीं लोग टाइगर के हाथों में जा रही है, नहीं हमारे पास आओ तो भी डेंजर है, उनके पास जाओगे तो और भी ज्यादा डेंजर यहाँ पर है, और ऊपर से चौथे डिसाइपल ये गद्दारी कर रहे, आपने बोला तुमको जो करना है वो करो, अब तुम यहाँ पे गद्दारी कर रहे हो। उसके बाद सीन शुद्ध हमारे में कटअप है जिसको नींद आ रही थी और बैठे बैठे सो रहा था, पीछे से आती है अपनी चौथी और चौथी नहीं भाई नौवीं आती है और कहती सुनिए मास्टर जो चौथे सीनियर है ना वो किसी को मारने यहाँ पे गए, तो ये भी नींद से बाहर आता है, कहता है क्या क्या यहाँ पे हो रहा है मुझे जरा डिटेल में समझाओ, वो सारी बातें डिटेल में समझाते कि फीमेल कल्टीवेटर आई ऐसा वैसा ऐसा ऐसा हुआ। तो ये भी सोचता हाँ उनकी जो मास्टर यहाँ पर है मेरी छठी डिसाइपल जिसको भी हमने यहाँ पे पकड़ के रखा था, ऑफकोर्स उनके पास कोई रास्ता वास्ता बचेगा नहीं कहीं जाने का, इसलिए वो लोग यहाँ पर आ गए, उनको सच्ची में डर यहाँ पे नहीं तक उनके मास्टर हमारे गुनेगार है तो वो लोग भी गुनेगार यहाँ पे कहलाएंगे और हम उनको सजा दे देंगे, बड़ी हिम्मत उनके अंदर है। हाँ लेकिन सारी जो कल्टीवेटर यहाँ पे ना फीमेल कल्टीवेटर है और नल्ली है, उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी होगा ना वो भी डिवान स्टेज का यहाँ पर होगा, तो मुझे जाके उंगली करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यार मेरे डिसाइपल संभाल लेंगे, जाओ नौवीं संभाल लो, वो भी कह दिया मैं जाती हूँ संभालूंगी। मनी मन सोचते कि वेल मुझे बाकी काम पे फोकस ना कर कर ये जो स्पिन यहाँ पर मारा जाता है ना उस स्पिन में जो पैटर्न क्या है भाई, कब स्पिन मारने पे और कब स्पिन ना मारने पे मुझे आइटम कैसे मिलेगा, मुझे शायद उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शीश होता बाहर जहाँ पे चौथे डिसाइपल ने बचा लिया था सबको, तो सामने से चौथा भी कहता भाई क्या हुआ नाराज लग रहे हो यार, तुमको गुस्सा है क्या, और ले 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 ले। तो डेमोंग स्लेइंग सेट का जो जहाज यहाँ पे था ना जहाज के अंदर से एक बंदे की आवाज आती है, ये कहते सुनिए यार मुझे आपके साथ नहीं आपको जो
मास्टर यहाँ पर ना आपको मास्टर के साथ यहाँ पे बातचीत करना है। तो आवाज़ सुनने के बाद ना चौथे को भी आइडिया लगता है कि जो आवाज़ यहाँ पर ना ऐसे वैसे किसी बंदे का नहीं लगता, किसी स्ट्रॉन्ग बंदे का यहाँ पे लगता है सामने से। तो भी पूरे एटीट्यूड में कहता है तुमको क्या लगता है, वो हमारे मास्टर यहाँ पर है, हमारे मास्टर, तुम जैसे अरे गरे न तो कैसे मिलेंगे क्या। हाँ तो सामने से कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आता। चौथा भी कहता रिस्पॉन्स नहीं आया, पक्का फट चुकी रहेगी। सुनो लड़कियों भाई, मैं काफ़ी अच्छा लड़का यहाँ पर हूँ, हालांकि था नहीं, लेकिन मास्टर से जब से अच्छे बने, जब से मैं भी अच्छा बन गया और आज मेरा मूड भी अच्छा यहाँ पे था, इसलिए मैंने तुमको बचा लिया। लेकिन हमेशा से बचाऊंगा नहीं, पीछे से तभी ऑरा महसूस होता है, जिस ऑरे का झटके सबको लगता है। ये जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो वही बंदा जिसने मास्टर से मिलने का रिक्वेस्ट किया था ना, उसने अपना अवतार एक्टिवेट कर लिया था और कहता ये देखो मेरा अवतार, और बताओ मेरी औकात है कि नहीं तुम्हारे मास्टर से मिलने के लिए। तो हमारा ये मेन कटर आई मीन चौथा डिसाइपल नोटिस करता है इसका जो अवतार है ना वो लगभग यहाँ पे 5 मीटर लंबा है, और जो अवतार के अंदर भाई पत्ते यहाँ पर होते हैं 8 लीव होते हैं, जो कि हमारे मेन कटर के अवतार ने एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन इसके वाले ने यहाँ पे 4 अवतार मतलब 4 पत्ते एक्टिवेट कर लिया पूरे सेट में। एक मेरे मास्टर और मास्टर के अलावा जो सबसे बड़े और दूसरे जो सबसे बड़े सीनियर है ना, वो लोग ही मुकाबला कर सकते हैं, हम तो इस बंदे के साथ मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन तो भी सामने समय 14 डिसाइपल मना कर देता है, ये कहते हो कि आई नो तुम काफी पावरफुल यहाँ पे लग रहे हो, लेकिन तो भी मुझे तो नहीं लगता भैया हमारे मास्टर तुमसे मिलना चाहोगे, दफा हो जाओ। जो सुनता है सामने से आ जाता है गुस्सा, नाव के बाहर यहाँ पर आता है, और नाव के बाहर आने को देना यार कोई नहीं बल्कि जुगो चैन यहाँ पे था, पूरे लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर आता है ना यही बंदा यहाँ पे था, और कहता भाई मैं बड़े प्यार से आया और बड़े प्यार से तुमसे बातचीत यहाँ पे कर रहा हूँ, इससे ज्यादा प्यार से मैं बर्ताव यहाँ पे नहीं कर सकता, एग्री कर दो वरना अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। उतने में जो अपनी 9वीं डिसाइपल है ना, 9वीं डिसाइपल भी उड़ते उड़ते आती है और कहती है अरे चौथे सीनियर मेरी बात सुनो, मास्टर ने बोला ना सामने से जुगो चैन का दो, अब तो भाई 9वीं डिसाइपल हो, हम प्यार से मिस 9 आपको बुलाएंगे। ये कहती है एक सेकंड तुमने मुझे पहचान लिया, मैं सच्ची में इतनी ज्यादा फेमस हूँ। ये सामने से बताती है भाई आप बहुत ही ज्यादा फेमस हो, इतनी फेमस कि आपको भी आइडिया नहीं है। जब आप 10 साल के थी ना तब आपने कल्टिवेशन करना चालू किया, और अब जब स्टार्टिंग में 3 महीने के अंदर है ना आप प्रोफाउंड बॉडी टेम्परेचर प्रोफाउंड स्टेज पे चले गए, और फिर 1 साल के अंदर इतना हो गया, फिर 3 महीने में इतना हो गया, यानी इन छोड़ 5 साल के अंदर है ना आप डिवाइन स्टेज पे एकदम जा चुकी हो, काफी टैलेंटेड हो। तो सामने से जैसे ये सुनते ना ये लोग भी कहते वाह यार इस बंदे ने तो कुछ ज्यादा हमारे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है। सामने से 9वीं भी कहती है तुम लकी हो, हमारे मास्टर भी तुमसे यहाँ पे मिलना चाहते, जाके मिल लो। तो ये सबको सेट के अंदर लिया जाता है। हमारा मेकट अपने सिंहासन पे आराम से बैठा हुआ था और सोचता चलो भाई लंबे समय से किसी सिंहासन पे नहीं बैठा हूँ, बोलो भाई कौन मिलना चाहता था। सामने से वो बेसिकली बताता कि हेलो जुगो चैन मेरा नाम है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो हमारा मेकट भी कहता उस कुर्सी पे बैठो, तो वो भी कुर्सी पे बैठना तो मन ही मन सोचता कि भाई ये सच्ची में वही बुड्ढा है ना जिससे दुनिया के हर बंदे डरते हैं, जो कि बुरे लोग की लिस्ट में नंबर 1 पे यहाँ पर आता है। लेकिन इसके अंदर से मुझे कितना ऑर्डिनरी सा हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है, लेकिन कॉमन सी बात है जो कल्टीवेटर है ना अपनी पावर छुपा भी सकते तो ये पक्का अपनी पावर छुपा रहेगा। लेकिन ये सेट ये सच्ची मुझे सेट है क्या जिसको सबसे कमीनी सेट मानी जाती है, जिससे लोग का रूह यहाँ पे कांप जाता है। ये सेट देखने से भी बड़ा बेसिक सा यहाँ पे लग रहा है, पक्का भी सेट का भी हालत जानबूझ के लो रखे होंगे। तभी सामने से अपना बुढ़ा कहता बोलो भाई क्या काम है। ये कहता कि वेल यार हमारे बीच में आपके बीच में कोई दुश्मनी नहीं है और हम कोई दुश्मनी भी करने नहीं आए, 3 इंपॉर्टेंट मामला है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए। जो मून पैलेस सेट यहाँ पर है ना ये आपकी 6ठी डिसाइपल का सेट, या उसने पहले हमको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे पहुंचाया है, हमको बहुत ही गुस्सा आ चुका है और हमको बदला यहाँ पे लेना है। उनकी जो लीडर है उसने आपको नुकसान पहुंचाया, आपने पकड़ लिया, बढ़िया किया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके सेट की जो बाकी फीमेल डिसाइपल है ना हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सारी फीमेल डिसाइपल को हमारे हवाले कर दीजिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है बुड्ढा हवाले करेगा? देखो यार क्या होता है, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता। जुगो चैन सामने से बताता है कि हाँ वो जो लड़कियां यहाँ पर ना वो सारी लड़कियों का हमारे हवाले यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि उनके सेट ने हमको बहुत ही नुकसान यहाँ पे पहुंचाया है। अपना तीसरा डिसाइपल एग्री नहीं करता, वो सामने से कहता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे डिसाइपल है ना वो सेट से जो सेट हमारी जूनियर ने हमारी 6ठी जूनियर ने यहाँ पे तैयार किया था, 6ठी जूनियर ने हमको धोखा यहाँ पे दिया। तो उनके साथ क्या करें, उनको कैसे सजा दिया फिर सजा नहीं देना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग कोई नहीं होते बोलने वाले। जो सुन ये भी कहता हाँ ये बात आपने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, हम यहाँ पे 3 काम के लिए आए थे। पहला काम ये लड़की लेने के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड ये जोंग नाम का जो बंदा है ना जो कि नया नया आपका सेट को ज्वाइन किया, वो हमारे डेमोन स्लेइंग सेट का ही मेंबर यहाँ पे था, लेकिन उसने हमारे सेट को धोखा दे दिया। तो हम तो सोच रहे थे कि उसको भी जान से मार डाले, लेकिन वो ज्वाइन हो गया, उसको वापस मांगूंगा आप लोग नहीं देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, बस आप लोग भाड़ में जाओ। जो सुनते तीसरे को गुस्सा आता है, लेकिन अपना मास्टर शांत करता है और कहता है शांत हो जाओ, तुम अपना बात कंटिन्यू करो। वो कहता हाँ तो ये दोनों बातें हो
गई। हाँ, तो जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बस आप एग्री कर दीजिए। ये एग्री कर देंगे ना तो सारा प्रॉब्लम यूज सॉल्व हो जाएगा। यार आप भी है ना डेमोनिक सेट ही कहलाते हो, हम भी एक डेमोनिक सेट ही कहलाते हैं, और दुनिया भर के जो भी राइटिया सेट है ना वो सब हमसे नफरत यहाँ पे करती है और हमको यहाँ पे खत्म करना चाहती है। और उनके जो टॉप 10 एक्सपर्ट यहाँ पर है ना, आपने पहले उनके साथ फाइट करके उनकी बैंड बजाई थी, लेकिन धीरे 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 उनकी पावर यहाँ पे बढ़ती जा रही है और हमको ऐसा डर लग रहा है आगे चलकर उनकी पावर हमसे ज्यादा बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट, आपको जो सेट है वो सेट और जो हमारा सेट है ना, दोनों को साथ में जोड़ लेते हैं और उनकी मिलकर बैंड बजाते हैं। जो सुनता अपना तीसरा डिसाइपल भड़क जाता है, जोर से चिल्लाता, क्यों भाई तुम्हारी इतनी औकात यहाँ पे नहीं है, नहीं तुम्हारी सेट की इतनी औकात है जो हमारे सेट को आके यहाँ पे साथ में ज्वाइन करवा लेगा, भाड़ में जाओ। जो सुनते वो भी कहता है सॉरी अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा होगा। तो चौथा डिसाइपल कहता सुनो जुओ चैन, हमको एक बात कहनी है, कह सकते क्या? वो कहते यस बोलिए, आपको क्या बोलना है? तो चौथा डिसाइपल कहता है जो तीन तीन कंडीशन यहाँ पे, उन कंडीशन के बारे में फिर से बताना चाहूंगा। सबसे पहले उन लड़कियां भाई, उनकी जो मेन लीडर है ना वो हमारी जूनियर यहाँ पर है, हमारे अंडर में यहाँ आती है, तो उनको सजा देना या ना देना वो हम लोग डिसाइड करेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? वो लोग कहते हैं यस हम लोग मानते हैं। चौथा कहता गुड। रही बात जोंग का, तुमने कहा भाई जोंग तुम्हारे सेट का मेंबर था लेकिन तुमको धोखा देकर हमारा सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, वो हमारा सेट ज्वाइन कर लिया, और उसका जो भी तकलीफ है ना वो हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो उसको कुछ करना चाहेगा, उसको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, हमारे सेट को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। मानता या फिर नहीं मानता? वो कहता यस भाई मानता हूं। तो हमारा चौथा भी कहता है गुड। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तूने ये बोला तुझको हमारा सेट यहाँ पे ज्वाइन करना है, हम ज्वाइन करवा भी लेते अगर तुम्हारी औकात होती तो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है। मानते हो या फिर नहीं मानते हो? जो सुनते ये कहता मैं नहीं मानता। हाँ, बाकी बातें मैंने मान लिया लेकिन ये बातें बिल्कुल भी यहाँ पे मानूंगा नहीं। हाँ, ये बात आपने ठीक बोला कि अगर हमारी औकात नहीं होती हम ज्वाइन नहीं करते, लेकिन हमारी औकात यहाँ पर है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे टाइम यहाँ पे गुजर है ना, आपका सेट यहाँ पे कमजोर बनते जा रहे, आपके डिसाइपल हो ना धोखा देके यहाँ पे बाहर भागते जा रहे। इन शॉर्ट आपका भी पावर है ना, बुढ़े से कहते कि आपका भी पावर है ना बड़ा कम हो चुका है। तो पूरी दुनिया में अगर किसी का औकात है तो बस हमारे सेट के औकात है जो कि मिलकर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात आप मानते हो या फिर नहीं मानते हो? जो सुनते बुढ़ा कहता गुड, मैं भी मानता हूँ भाई, ये बात तूने एग्जैक्टली बोला तो ठीक ही बोला। तो सामने से अपनी नौवीं डिसाइपल चौक जाते कह रहे यार एक दूसरा बंदा कि हमारे मास्टर के सामने इतना एटीट्यूड में यहाँ पे बातचीत कर रहा है और मास्टर भी उसकी बातों से एग्री कर रहे। यार मास्टर तो ऐसी बात सुन के गुस्सा कर देते, आज आई डोंट नो गुस्सा काय को नहीं कर रहे हैं। सामने से जुओ चैन कहता है यस आपके डिसाइपल लोग समझदार यहाँ पे नहीं, आप भी यहाँ पे समझदार हो। हमारा बुड्ढा कहता है सुन भाई मैं तुझे अंदर यहाँ पे बुला लिया तुझसे मिलने के लिए, तुझसे बातचीत करने के लिए, तुझे आइडिया है कि मैंने तुझे अंदर काय को बुलाया? ये कहता शायद भाई जो मेरा इंटेंशन यहाँ पे था आपको आइडिया दे कि भाई मुझे क्या काम था, तो आपको भी एग्री करना था इसलिए आपने बुला लिया। बुड्ढा कहता है काम करो सारी बातें छोड़, अपनी टेक्निक के बारे में बता, डियाना डेमोनिक टेक्निक तू इसकी प्रैक्टिस करता है ना? जो सुनते वो कहता है यस यस मैं उसी की प्रैक्टिस करता हूँ। जो सुनते हमारा मैं कहता है गुड, मैंने सुना ये टेक्निक बड़ी कमाल की, बड़ी रेयर है और बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, और कोई भी बंदा कल्टीवेशन करे ना, खाली यही टेक्निक से कल्टीवेशन करे ना, आराम से ट्यूलेशन स्टेज पे भी जा सकता है। जो सुनते वो भी कहता है जी हाँ आपने सही बोला, मैं 100 साल से ना ये कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करूँ, देखो 100 साल के अंदर है ना अपन ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुका हूँ, और बुरे लोगों को जो लिस्ट यहाँ पर ना उस लिस्ट के तीसरे नंबर पर अपन यहाँ पर आ गया इसी टेक्निक की वजह से। जो सुनते ये भी कहता है गुड गुड बहुत ही बढ़िया। अब इसके साइड डिसाइपल यहाँ पे कन्फ्यूज कि भाई मास्टर को क्या हो गया, अभी पगला रहे हैं क्या? उसने हमसे ये बोला कि हमारी सेट की हालत यहाँ पे खराब है इसलिए हमको ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसका ना इनडायरेक्टली हमको धमकी देना चाहते कि देखो तुम्हारा सेट यहाँ पे कमजोर हो गया है, हमारे अंडर ज्वाइन हो जाओ वरना हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। ऐसे में मास्टर को गुस्सा आ जाना चाहिए, गुस्सा छोड़ो भाई, ये तो उसकी तारीफ भी यहाँ पे करे भाई, आई डोंट नो ऐसा काय को। और अपने तीसरे को इतना गुस्सा आ जाता ना वो सह नहीं पाता, अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जुओ चैन भी कहता भाई मैंने भी माँ का दूध पिया है और मैं भी डरता नहीं हूँ, ये ले इतना बोल के वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। अपनी छुड़की कहती है कि ओ माय गॉड यार दोनों फाइट यहाँ पे करेगा, इसी फाइट यहाँ पे चलता रहा पूरा का पूरा हमारा हॉल बर्बाद हो जाएगा। जो सुनते हमारा मैं कहता डोंट वरी उनको फाइट यहाँ पे करने दो। जो जोंग जुओ यहाँ पे थे ना वो दोनों भी फाइट यहाँ पे देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं ओ माय गॉड भाई क्यों फाइट यहाँ पे हो रहा है। जो तीसरा डिसाइपल है ना वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, और जो जुओ चैन यहाँ पर है उसको तो मानना ही पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं बुरे लोग के लिस्ट में ना वो तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ गया। इन दोनों जो फाइट यहाँ पे ना वैसे कंटिन्यू फाइट करने के बाद ना वो सामने से कहता है जुओ चैन की बहुत तीसरे मारना पड़ेगा, एक तो तुम्हारे हाथों में चैन यहाँ पे लगा हुआ है, एक तो तुमको चोट भी लगा हुआ है, तो भी तुम काफी अच्छी टक्कर मुझे यहाँ पे दे रहे हो। हमारा मैं कटा भी नोटिस करता है उसको चोट भी लगा है प्लस उसका लेवल भी कम है। जो तीसरा डिसाइपल है ना अभी भी डिवाइन स्टेज पर है, लेकिन सब जो डिवाइन स्टेज के एकदम पीक पर है और ट्यूलेशन स्टेज पे जाने में बस थोड़ा सा कमी है। अगर बुड्ढा पहले कमीना था, शक करता था, कभी भी सिखाता नहीं था जी चेक में ना ये अटका रह गया, अगर बुड्ढा सिखाता ना ये कई साल पहले ना ट्यूलेशन स्टेज पे चल जाता। दूसरी जो जुओ चैन है उसको ना चोट लगी हुई है और ट्यूलेशन स्टेज पर है, वो तो आराम से यहाँ पे फाइट किया जा रहा है, फाइट वाइट यहाँ पे हो रही है। तभी ना हैंड प्रिंट नाम का अटैक है जिससे ढेर सारे अलग अलग हाथ तैयार हो जाता है, जुओ चैन वो एक्टिवेट कर लेता है। जो देखता है अपनी छुड़की भी कहते ओ माय गॉड मास्टर ध्यान से देखिए हैंड प्रिंट। तो हमारा मैं कटर नोटिस करता हाँ जैसे इसने हैंड प्रिंट यहाँ पे नोटिस किया ना उसकी पावर यहाँ पे बढ़ गई, और जो हमारा तीसरा डिसाइपल है ना उसकी पावर भाई कम हो गई क्योंकि वो फाइट वाइट उसके सामने करनी पड़ा, छोट वोट पहले से
लगी और चोट लगने से वो कमजोर हो चुका है। हाँ, लेकिन तो भी तीसरा यहाँ पे हार नहीं मानता और दबा के फाइट यहाँ पे किए जा रहा है। तो सामने से ये लोग भी देखते हो, माय गॉड यार, उनका लेवल है ना एक स्टेज पूरा कम है, लेकिन तो भी दबा के एकदम बराबर टक्कर देकर फाइट किए जा रहे। अपनी छुड़की भी कह दिया या सीनियर जाओ कुटाई उसकी यहाँ पे कर दो। हमारा मैं कटर नोटिस करता है कि जो डीएनओ यहाँ पर है ना, वो डिवाइन स्टेज तक जो भी बंदे ना, डीएनओ नहीं भाई, हाँ उसका नाम डीएनओ है तीसरे डिसाइपल का, तो मैंने कभी नाम लिया नहीं था, इस समय मेरे मुंह से नाम निकल गया। जो भी ट्यूलेशन स्टेज के कम लेवल के बंदे ना, उनके साथ फड़ के हमेशा उनको हरा देगा। लेकिन सामने जो बंदा वो ट्यूलेशन स्टेज का है, लेकिन डोंट वरी, साइड डिसाइपल मेरे आगे चले वो भी ट्यूलेशन स्टेज पे जाएंगे, बढ़िया कुछ उखाड़ लेंगे। अभी के लिए चौथा तू जाके संभाल, तो चौथा डिसाइपल भी जाता और कहते चलो हम तीसरा और चौथा मिलकर तेरे साथ फाइट करेंगे। हाँ, तो सामने से जुओ चैन भी कहते हो चौथे तुम भी आ गए और तुम यहाँ पे ट्यूलेशन स्टेज के बंदे हो, लेकिन डोंट वरी हमारा पावर भी किसी से कम नहीं है। इतना बोल के ना उसका जो अवतार यहाँ पे था अपना अवतार एक्टिवेट कर लेता है। जो देखते ये लोग कहते हो शिट भाई, इसने तो अपना अवतार यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। और ट्यूलेशन स्टेज के बंदों का मेन पावर है ना उसके अवतार में फिक्स रहती है। इसका अवतार है ना 5 मीटर यहाँ पे लंबा है और इसके अवतार में 4 पत्ते यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। आई डोंट नो दोनों जो सीनियर है ना वो कैसे फाइट करेंगे। तो सामने से अपना जो 14 डिसाइपल था ना वो भी अपना अवतार एक्टिवेट करता है, लेकिन अभी ट्यूलेशन स्टेज पे गए। इसका जो अवतार है ना 2 ही मीटर का यहाँ पे था और सामने वाले का 5 मीटर का था। तो ये लोग भी देखते हैं जुओ और जोंग की, वो शिट भाई इनका तो छोटा है, आई मीन अवतार। आई डोंट नो भाई इनका लड़ाई में कौन जीतेगा, चांसेस तो भी हमारे जीतने काफी कम यहाँ पे लग रहे हैं। तो लड़ाई वड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू हमारे कुटाई हुई जा रही है। अपना चौथा भी नोटिस करता है कि शिट भाई इसकी पावर भी मेरे से काफी ज्यादा हाई है, भले हम ट्यूलेशन स्टेज के बराबर पे ही क्यों ना हो। और मेरा जो पूरा हाथ वाथ है ना सर्व यहाँ पे नर्म हो गया। जुओ चैन कहते देख लो भाई तुम दोनों मिलकर भी मुझे हरा यहाँ पे नहीं पाओगे, एक मौका और भी देता हूँ, हार मान जाओ और जो हमारा डेमन स्लेइंग सेट है ना वो ज्वाइन कर लो। जो सुंदर ये दोनों चिल्लाते भाई तुम्हारे सपने में भी नहीं, ये लो। इतना बोल के उनका जो फाइट है ना वो कंटिन्यू है और जैसे फाइट कंटिन्यू है चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी आगे कहानी अगले एपिसोड में कंटिन्यू होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जुओ चैन वर्सेस हमारे तीसरा 14 डिसाइपल जो फाइट है ना वो अभी भी कंटिन्यू यहाँ पे था और हमारा मे कटर यानी बुड्ढा वो बस आराम से तमाशा देखे जा रहा है। देखते देखते यहाँ पे मनी मन सोचता है कि जो तीसरा डिसाइपल है ना वो बड़ा शांत और प्यारा नेचर का यहाँ पर बड़े प्यार से बर्ताव करता है, नहीं हमारे बीच में बना, ऐसे तो बाहर जाके अग्रेसिव हो जाता है और फाइट में भी अग्रेसिव हो जाता है। और अभी जो फाइट यहाँ पे चालू है ना इसमें भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पे हो चुका है और उसके हाथों में जो चैन है ना वो चैन अभी भी लगा पड़ा है, लेकिन भाई चैन का भी काफी अच्छे से यूज करा, अपने अंदर का जो एनर्जी है ना वो चैन में डाल के चैन को ऐसा वेपन यूज कर रहा है, यानी गुड, ये काफी अच्छा अपने दिमाग का इसने प्रदर्शन यहाँ पे किया। रही बात लेकिन लड़ाई का, तो लड़ाई में तीसरे के जीतने के चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि ऑफ कोर्स इसके बीच में और जुओ चैन के बीच में जो लेवल है ना वो डायरेक्ट एक स्टेज का यहाँ पे कम ज्यादा है ना, तो जीत चक्कर में यहाँ पे बन जाता है। हाँ, लेकिन सामने से जुओ चैन भी ना उसके बाद लड़ाई करके एक बार में हार देना, मार डालना मेन प्लान यहाँ पे नहीं, वो भी है ना हमारे तीसरे डिसाइपल को अपना प्रैक्टिस टारगेट यहाँ पे इस पर लड़ाई करके ना अपना पावर में दिखाना चाहते हो कि मेरे पास कितना पावर है और तुम सालों मेरे से यहाँ पे डरो। तो कोई बात नहीं, लड़ने दो, लड़ने के बाद ना मेरा 2 फायदा होगा, एक तो भाई जुओ चैन का कितना पावर है वो भी नोटिस कर लूंगा और मेरे डिसाइपल लोग का पावर कितना है, वो किस हिसाब से लड़ते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है वो भी और अच्छे से मैं यहाँ पे नोटिस कर लूंगा। इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इनको लड़ने के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। और रही बात इस बुढ़े का, यानी इस बुढ़े ने दुनिया भर में इतने बवाल किए थे कि भाई दुनिया में सब इससे नफरत यहाँ पे करते हैं और सब लोग इतने डरे हुए हैं ना कि कोई ऐसा हमला करने के बारे में सोचता भी नहीं था। लेकिन दुनिया का रूल यहाँ पर है कि भाई बंदे लोग का टाइम आता है जब वो बुढ़े हो जाते हैं वो मरेंगे, कोई फर्क नहीं पता तुम दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे या सबसे वीकेस्ट बंदे थे। और इसलिए सब जैसे ये बुढ़ा हुआ ना सब दिए दिए दुश्मन बन के ना अटैक करने यहाँ पे आ रहे, तो स्टेट को कब्जा करने आ रहे, नहीं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करने आ रहे हैं। और आज के लिए जो आया था ना अभी ये जुओ चैन, ये क्या बोल कर आया था कि यहाँ भी लड़कियां हमारे हवाले कर दो, वो तो बस बहाना यहाँ पे था। मेन इनका काम था जो हमारा सेट है ना हमारे सेट को अपने अंडर में लेने के लिए, लेकिन हमारी भी औकात बहुत ज्यादा है, इनके अंडर में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे यार। एक टाइम यहाँ पे जब इस बुड्ढे ने पूरी दुनिया यहाँ पे डरा के रखी थी, राइटिया सेट हो, डेमोनिक सेट हो या फिर कोई सा भी सेट हो, किसी सेट की औकात भी नहीं थी जो किसकी जूती के सामने भी यहाँ पे खड़ी हो सकती है। हालांकि भाई बुड्ढा भी नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, डिसाइपल उन्होंने धोखा दिया, लेकिन औकात अभी भी हमारी कम नहीं हुई है, हम दूसरे किसी भी सेट के अंडर में जाने वाले नहीं है। और उसके बाद जो लड़ाई यहाँ पे थी ना, लड़ाई कंटिन्यू है, लड़ाई के अंदर जो तीसरा डिसाइपल है ना उसकी बैंड बजती है और दूर जाके यहाँ पे गिरता है जुओ और जोंग के पास, जहाँ पे जुओ नोटिस करता है शिट भाई दोनों के बीच में पावर गैप यहाँ पे बहुत ज्यादा है। देखो तीसरा अच्छे से टिक भी नहीं पाया, जोंग कहता है प्लीज तीसरे सीनियर रुक जाइए वरना आप यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। तीसरा भी नोटिस करता है सच्ची में हमारे बीच का जो गैप है ना पावर का, मैं उसका जिंदगी भर कभी सामना कर नहीं पाऊंगा। चौथा अभी भी लड़ाई कर रहा था, जुओ चैन कहते चौथे भाई तुम थोड़ा समय के लिए टिक गए लेकिन ज्यादा टिकोगे नहीं। एक हेल्पलेस बाइंड टेक्निक नाम की एक टेक्निक यहाँ पे थी, उससे हमला यहाँ पे करता हो, जैसे उससे हमला करता है ना तो लगता है चौथे को और चौथा भी नीचे यहाँ पे गिर जाता है। अपनी नौवीं चिल्लाते करे सीनियर संभल के, वो शिट भाई आपको अटैक यहाँ पे लग गया। सामने से वो जुओ चैन तो खुश रहता, देखा मैंने कहा भी तभी तुम दोनों भी अगर मिलकर हमला यहाँ पे करोगे ना तो मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। सामने से अपनी छुड़की चिल्लाते को ज्यादा औकात से बाहर यहाँ पे मत
जहाँ हमारे सेट के जो सबसे सीनियर डिसाइपल और सेकंड सीनियर डिसाइपल है ना, वो यहाँ पे नहीं। अगर वो दोनों होते ना, तुम भाई 1 मिनट भी उनके सामने टिक नहीं सकते थे। जो सुनते ये भी कहते थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। और क्या सामने से उसके बाद है ना, वही फिर से अटैक करने को शायद यहाँ पे तैयार था। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको कहता है रुको जरा सब्र करो यार, मानना पड़ेगा तुमने एंड में जो अटैक किया था ना, माशाल्लाह मजा आ गया। तो सामने से जुओ चैन कहते हैं बुड्ढे जी तारीफ करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। चलिए मेरे अंदर का एक्साइटमेंट यहाँ पे बढ़ चुका है, मुझे भी कुछ यहाँ पे सिखाई है। इन शॉर्ट भाई अटैक करके देखिए, मैं वो अटैक भी यहाँ पे रोकूंगा। जैसे ये बाकी बंदे जुओ चैन के साथ आए थे ना, वो लोग सुनते ना, वो लोग हिल जाते क्या अरे बाप रे, अरे बाप रे। इसको आइडिया भी है, उस बुड्ढे से बातचीत करे, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे कमीना बंदा यार, उसके साथ है ना भाई, इनसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट, इनके पास जो अवतार उसमें 4 पत्ते एक्टिवेट हो गए हैं। 5 और 6 पत्ते वाले बंदे भी ना ऐसा सामने से बात नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने तीसरे और चौथे को हरा है ना। एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना कि भाई लिटरली ये सामने से जोश जोश में अपना होश यहाँ पे खो बैठे। हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो भी कहता है कि अच्छा तुम ये चाहते हो भाई हम अटैक करके तुमको अपना पावर यहाँ पे दिखाएं और तुम आराम से यहाँ पे सेल हो गए। सुनो भाई, आई नो हमारे सेट का पावर पहले जितना हार्ड यहाँ पे नहीं रहा है, लेकिन उतना भी वीक नहीं है जो तुम अरे गरे न तो कह रहे हैं और हमसे यहाँ पे पंगा ले ले। आपको याद होगा हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम वजह से कार्ड मिला था, जिस कार्ड से ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कि सामने उससे कोई बंदा सही नहीं पाएगा। क्यों ना वो ट्यूलेशन स्टेज का हो, तो वो कार्ड निकाल लेता है अटैक करने के लिए और उससे अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है। अब एक साइड अपने जुओ चैन का अटैक था सहने वाला डिफेंस वाला, दूसरा साइड हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ वाला अटैक यहाँ पे तैयार हो गया था, जो देखने से ये ना हमारे मेन कैरेक्टर का हाथी जैसा लग रहा था और जुओ चैन का चींटी जैसा। तो जुओ चैन के बंदे देखे पहले हिल जाते कि ओ माय गॉड यार, साफ साफ मालूम चल रहा क्या अटैक हमारी मालिक को लगा ना, हमारी मालिक की धजिया उड़ जाएगी, अरे कोई तो बचा लो। अब जुओ चैन का भी मुंह निकल जाता है कि मम्मी ने जो जोश में कह दिया, लेकिन अटैक देखे मेरी फट रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर फिर अटैक कर देता है, ये भी अटैक रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है, पूरा अपना जोर पूरा दम यहाँ पे लगा देता है। अटैक यहाँ पे रोक पाता है या फिर रोक पाता, बाद में मालूम चलेगा। अभी धमाका होता है और धमाके के बाद धुआं धुआं और धुआं यहाँ पे क्लियर। जैसे धुआं क्लियर होता है हमारे डिसाइपल चौके पड़े के बाप रे, यहाँ पे क्या हुआ हमको कुछ समझ ही नहीं आया। जुओ जोंग यहाँ पे थे ना, वो लोग भी कहते भाई यहाँ पे क्या हुआ। जुओ कहता है आई डोंट नो, बस ऐसा कुछ हुआ जो देखे मेरी आंखें फटी की फटी यहाँ पे रह गई। जो जुओ चैन के बंदे थे ना, वो भी देखते कि एक सेकंड भाई हम जिंदा है, ओके हम तो यहाँ पे जिंदा है। हमारे लॉर्ड यार, हमारे लॉर्ड जुओ चैन वो कहाँ गए, ऐसा अटैक उनको लगा वो बाहर यहाँ पे चले गए। तो चलो बाहर, तो बाहर जाते जुओ चैन जुओ चैन जुओ चैन चिल्ला चिल्ला के हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि वो यार ये कार्ड के अंदर तो सच्ची में पावर बहुत ज्यादा थी, मजा आ गया। लेकिन उसका जो टेक्निक यहाँ पे था ना, मानना पड़ेगा बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। मुझे मेमोरी से याद थी उसकी टेक्निक वगैरह, इसलिए मैंने उसका नाम बता दिया और क्या क्या होता बता दिया। मुझे इतना भी आइडिया लगा था मेमोरी से कि हाँ भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जब मैंने अटैक किया तो आइडिया लगा कि हाँ भी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हाँ लेकिन मेरे पास भी जो कार्ड यहाँ पर है ना, वो कार्ड उसके अटैक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तभी तो एक ही अटैक में उसकी धजिया उसने आराम से उड़ा दी। उसके बाद यहाँ पे शीश होता बाहर सर, यहाँ पे जुओ चैन के सारे बंदे जाते और सामने हमारा जुओ चैन खड़ा था, उसकी धजिया उड़ चुकी थी, सारे के सारे कपड़े भी फट गए थे, बॉडी पे चोट भी लगा हुआ था। ये लोग देखते माय गॉड हो रहा हमारे लॉर्ड, लेकिन उनको देखो कितना चोट लगा, कपड़े भी यहाँ तक फट चुके हैं और इतना ज्यादा डर है कि मैं क्या बताऊं। ऑफ कोर्स भाई सामने से बुड्ढे ने एक ही अटैक किया, एक ही अटैक में ना इनके पूरी अटैक की धज्जे उड़ा दी, कपड़े भी फाड़ दिए। शीड भाई जल्दी से कपड़ा पहनाओ, इनका छोटा 4 इंच का माल यहाँ पे लटक रहा है। तो एक बंदा अपना कपड़ा उतार के ना इसको पहनाने वाला था, लेकिन जैसे पहना था ना उसकी बॉडी धूल में बदल जाती है। यानी भाई अटैक इतना जोरदार था वो जिंदा नहीं बचा, कंप्लीटली खत्म हो गया। सब लोग चिल्लाते उस लड़के पे जो कपड़ा पहना रहे थे कि भाई तूने हमारे मास्टर को डिसअपीयर कर दिया। ये कहता भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस कपड़े पहनाने आया था। और यहाँ पे जो जोंग जुए थे ना, वो भी देखते हो, कहते भाई देख रहे विनोद सामने से क्या हो गया, एक ही अटैक, बुढ़े ने एक ही अटैक किया, एक ही अटैक में ना उसके कपड़े तो स्टार्टिंग में फटे, बाद में उसकी पूरी बॉडी के इतने टुकड़े हो गए ना कि हम चाह के भी ना उसको गिन यहाँ पे नहीं सकते। यहाँ तक कि जो डिसाइपल लोग थे ना वो भी चौंक जाते कि अरे बाप रे, हम इतने सालों से अपने मास्टर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको हमने ये टेक्निक यूज करने का मौका देखा नहीं था, लेकिन आज किया और धज्जियां उड़ा दिया। वो बंदा डिजर्व करता है, मरो सालों सबके सब ऐसे यहाँ पे मरो। उसके बाद जो 14 डिसाइपल है ना, वो ज्यादा बाकी बंदे जो थे ना भाई, वही जुओ चैन के बंदे, उनके पास क्या पे सुनो तुमको भी ऐसा मरने का शौक है क्या? वो लोग कहते नहीं हमको ऐसा मरने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। तो पीछे से हमारे लीडर कहता हाँ तो जाओ अपने सेल लीडर को जाके बता दो ऐसा ऐसा कांड यहाँ पर हुआ था और आगे आके ना हमसे पंगा ना ले। तो ये लोग भी कहते हैं या हम लोग जा रहे हैं भाई। और हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम है ना, उसको 1000 मेरी पॉइंट यहाँ पे मिलता है, उसको मारने के बदले ये भी देखते हो ओके। तो पहली बार है ना किसी को मारने के बदले मुझे 1000 यहाँ पे मिला। क्यों भाई? पहली बार ना मैंने किसी ट्यूलेशन स्टेज के बंदे को यहाँ पे मारा, तो ऊपर से इतनी स्ट्रॉन्ग ट्यूलेशन स्टेज के बंदे का कार्ड मारना पड़ेगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, लेकिन संभल के यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग अटैक रहेगा ना कार्ड से कि बंदे की जान निकालेगा। फ्यूचर में चल के मुझे ऐसे बंदे मिलेंगे जिनको मुझे खाली रोकना रहेगा, जहां से नहीं मारना है, तो उनके टाइम पर ये कार्ड मुझे संभल के यूज करना पड़ेगा। हाँ लेकिन इस बार
ने जुओ चैन को मारना था। मुझे मारने के पीछे का दो रीजन, एक तो जो कार्ड है ना, कार्ड का कितना पावर हो सकता है उसको टेस्ट करना, और जो सेट वाले ना उनको डरा के रख देना कि अभी हमारा सेट भले ही कमजोर हो गया है, इतना भी कमजोर नहीं हुआ है कि आके हमसे पंगा यहाँ पे ले लो। हमने दिखा दिया और वो लोग पंगा लेने नहीं आएंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकट ने कार्ड यूज किया था, जुए चैन को मार के उसके सारे बंदे को भेज दिया था कि जाके अपने लीडर से बता दो हमसे पंगा यहाँ पे ना ले। ये लोग कहते वाओ मास्टर क्या अटैक था भाई, क्या पावर यहाँ पे था, एक ही अटैक में धजिया यहाँ पे उड़ा दी, मजा आ गया। छुटकी कहती यस मजा आ गया, मुझे भी सिखाइए ना। जो सुंदर हमारा मेकट है, नॉनसेंस बकवास मत करो, तुम सीख नहीं सकते, क्योंकि जो टेक्निक मैं तुमको सिखाता हूँ ना उसका नाम है जेड स्कूल। जो टेक्निक मैंने अटैक किया ना वो जैन बुद्धिज्म यहाँ पे माना जाता है। दोनों एक साथ सीखोगे ना तो बुरा सर यहाँ पर होगा, डेमोनाइज भी हो सकती हो। तुमको इस बात का डर नहीं है क्या? ये कभी डेमोनाइज हो जाऊंगी तो क्या होगा, मैं डेमोन बन जाएगी। दुनिया के लोग ना वैसे ही मुझे डेमोन ही मानते हैं, शैतान मानते हैं। ये भी कहता है बहुत बोलती यार तू। तीसरी सामने से कहता है कि सुनो यार एक बात हमको समझ नहीं आती मास्टर, आपने बाकी बंदों को जाने काय को दे दिया, आपने बाकियों को काय को नहीं मारा। जो सुनते चौथा समझा था, क्योंकि मास्टर का मेन प्लान है ना उनके सेट को बर्बाद करना नहीं है, बल्कि सेट वाले को धमकी यहाँ पे देना कि सुनो अगली बार से पंगा न लेना तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। अगर वो चारों को मार देता है तो सेट में जाके बताता कौन पंगा ना लेने का, समझ आओ। और ये जो है ना भाई डेमोन स्लेइंग सेट, इनका काम है ना भाई, मतलब इनका मकसद है कि दुनिया भर में जो भी सेट है ना उन पे कब्जा करके अपने इन्फ्लुएंस अपना पावर यहाँ पे बढ़ाने का। हाँ तो ऐसा करके ना उसको डरा के हम रोक भी सकते हैं। यानी तुम समझते नहीं हो हमारे मास्टर के पास कितना ज्यादा दिमाग है। तीसरा डिसाइपल ये कहता है कि हाँ लेकिन वो जो बंदा था ना जुओ चैन अपने सेट का सेकंड लीडर यहाँ पे था, यानी लीडर के बाद है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वही था, वो मर गया। तो मुझे तो नहीं लगता जो सेट वाले ना उसके इतना आसानी से इस मामले को जाने देंगे। जो सुनते अपने 14 डिसाइपल कहते हैं कि मेरे सीनियर तुम कुछ ज्यादा ही सोच यहाँ पे रहो, ऐसा कुछ ही होने नहीं है। आज जैसे उनको खबर मिलेगी ऑफ कोर्स इनको गुस्सा यहाँ पर आएगा, नहीं तो लोग क्या ही उखाड़ लेंगे। तुमको सच्ची में लगता है अपने सारे सेट वालों को इकट्ठा करेंगे हमसे पंगा लेने के लिए यहाँ पे आएंगे? यार ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ये था कि हमारे जो सबसे सीनियर डिसाइपल है ना वो भी हमसे पंगा लेने यहाँ पे नहीं आते हैं, तो वो सेट वाले तो भाई कद्दू भी नहीं हमारे सामने यहाँ पर आएंगे। और अभी हाल फिलहाल में हमारे मास्टर ने जो शॉर्ट सेट के लीडर यहाँ पे था उसको मारा था, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, क्या बोलते भाई जुओ चैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और 10 बड़े बड़े एक्सपर्ट को भी यहाँ पे हराया था। यानी कोई भी सेट अभी भी हमसे पंगा लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो सुनते ही सामने से जोंग जुओ वो दोनों खुश हो जाते हो, कहते यार चौथे सीनियर आपने क्या बहुत बोली, थैंक यू हमको इतना ज्ञान देने के लिए। चौथा भी सोचता भी मेरी तारीफ यहाँ पे काय को करो भाई, मास्टर की तारीफ करो, गलत आदमी की तारीफ करो कि मास्टर मुझसे गुस्सा ना हो जाए। मास्टर को और यहाँ पे देखते हैं मास्टर बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था, उसका मूड तो यहाँ पे बड़ा शांत था। ये भी सोचता मूड शांत है, चलो बढ़िया यार, वरना हमको लगा कि गुस्सा करेंगे। हमारा मेकट सोचता गुड यार बहुत ही बढ़िया। इस बंदे ने जो बात बोली ना चौथे ने फाइनली सेंस यहाँ पे बनाती है। सुनो सब लोग आओ और जल्दी से नाश्ता करो। ये लोग कहते नाश्ता, यार आपके हाथों में नाश्ता कहाँ से आया? ये कहता बस आ गया, तुम लोग करो और जाके जो भी लड़ाई के चक्कर में सामान यहाँ पे टूटा है ना वो रिपेयर कर देना। ये लोग कहते शिट यार वो भी रिपेयर हमको करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे शिव शुद्ध जो बाकी बंदे यहाँ पे थे ना, अरे जो कि निकल गए थे, जिसको हमारे मेकट ने जाने दे दिया था, अपने शिप पे बैठ जाते, लेकिन शिप को एक्टिवेट करने के लिए ना स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे चाहिए थी। और जो हमारे लॉर्ड यहाँ पे थे जुओ चैन वो बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे, उनके स्पिरिचुअल पावर से ना ये अच्छे से चलती थी, लेकिन भाई उनके मरने के बाद ना ये अच्छे से चल नहीं रही। इसका जो स्पीड है ना बहुत ही कम हो गया, और हमारा जो सफर है ना 100 किलोमीटर दूर यहाँ पर है। मम्मी रे काफी दिन का टाइम लग जाएगा जाने में। अरे सुनो यार अच्छे से भाई अच्छे से जल्दी से जितना जो हो सके उतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे डालो और चालू करो। एक बंदा कहता है एक सेकंड, अरे हमारे शिप के सामने ना कोई तो बंदा यहाँ पे खड़ा है। हाँ तो सामने से ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, मुझे उतना अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से या तो ये पहला डिसाइपल है या तो ये सेकंड डिसाइपल है। जो कुछ है ना बाद में क्लियर मालूम चल जाएगा। ये लोग पहचान नहीं पाते हो, कहते बोलो यार तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, हमारे बीच में काय को खड़े हो? ये कहता आई एम सॉरी, और जैसे सॉरी बोलता है ना उनको लगता है कि शायद हमसे माफी मांग रहा है। कहता अच्छा सॉरी, यानी गलती से हमारे बीच में आ गए, डोंट वरी हट जाओ और हम यहाँ से जाना चाहेंगे। लेकिन वो सामने से स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है, स्पेशल हेवन गेट का स्वॉर्ड, जो देख के भी पहचान जाता है। ओ माय गॉड हेवन गेट का स्वॉर्ड, ये तो लगता है हमारे पे अटैक करेगा, भागो भागो शिप छोड़ो, और शिप से यहाँ पे भागो। तो सारे बंदे ना शिप से कूद के वहां से भाग जाते हैं, और जैसे शिप से यहाँ पे भागते ना देखो भाई 4 बंदे थे जिनको हमारे मेकट ने छोड़ दिए थे, ढेर सारे बंदे थे और जो शिप के ऊपर बैठे थे वो लोग सेट के अंदर यहाँ पे नहीं आए थे। यानी शिप पर ना 100 से ज्यादा बंदे थे, तो 100 से ज्यादा बंदे अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे भागते हैं। लेकिन वो जो लड़का यहाँ पे था वो अपने स्वॉर्ड यहाँ पे उसका था स्वॉर्ड एंडेड हर एरिया में फैलाता और हर मेंबर की जान निकाल लेता है, और जान निकालने के बाद भी सेम वर्ड रिपीट करता है कि आई एम सॉरी। उसको जाता है हमारे मेकट के सेट में, जहाँ पे लोग पूछते बताओ भाई जो फीमेल कल्टिवेटर्स है ना हम उनका यहाँ पे क्या करें, उनको
पनिशमेंट तो देना बनता है। मनी मन सोचता है कि हाँ भी वो सब है ना छठी डिसाइपल के लिए काम करते हो, छठी धोखेबाज है, उसने हमारे मास्टर को मारने की कोशिश की। मास्टर की पुरानी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो सारे बंदों को मरवा डालते हैं, लेकिन अब उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, वो सुधर चुके हैं। तो आई डोंट नो भाई वो मरवाएंगे या फिर छोड़ देंगे। सामने से छठी नहीं 9वीं से पूछता, 9वीं मुझे ये बताओ तो हम लोग क्या करें इनके साथ। ये कहती है कि मास्टर एक काम करते हैं, सबको मार डालते हैं। जो सुनते मास्टर इसको टपली मारता है कि भाई फिर से मार काट की बातें तूने चालू कर दी। 9वीं कहती है छठी के समझ गई, अपनी मरवाना चाहते छोड़ दीजिए। तो मुझसे कहीं को पूछ रहे हैं, ये कहता मैंने कहा बोला उनको छोड़ देंगे, सजा देंगे, लेकिन सजा क्या देंगे वो तुम लोग डिसाइड करके मुझे बताओ। तो अपने 14 डिसाइपल कहता मास्टर सुनिए, हमारे बीच में जो अभी लड़ाई हुई थी ना जुआ चैन के साथ, बहुत ही टूटा फूटा पूरा जो सेट है ना गंदा यहाँ पर हो गया, वो सब वैसे भी औरतें हैं। हाँ तो एक काम करो, उनसे जो भी रिपेयरिंग का काम, झाड़ू पोछा का, बर्तन वर्तन का, यानी जो भी सारा काम है ना उन्हीं से करवाते हैं। जो सुनते ना एक बार के लिए हमारे मेकटर को अच्छा नहीं लगता कि अरे जिस हिसाब से बातचीत करे ना, इसको ऐसा लगता है कि भाई एक फैक्ट्री चलाता हूँ, फैक्ट्री में ना जबरदस्ती लड़कियों को किडनैप करके उनसे काम यहाँ पे करवाता हूँ। नहीं यार मैं ऐसा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन देखा जाए तो ये सजा उनके लिए ठीक रहेगा। इसलिए कहता हूँ सुनो, जाकर उनको बोल दो कि भाई सेट में जो भी काम है झाड़ू पोछा रिपेयरिंग का वो सब वो लोग करेंगे। तो ये लोग कहते ओके ठीक है समझ गए, हम लोग बता देंगे उनको। फिर सामने से 14 डिसाइपल ये भी कहता सही लड़कियों को सजा यहाँ पे मिल चुकी है। और ये जो थे भाई क्या बताते हैं, आई मीन भाई जो छठी यहाँ पे थी आपने उसका भी कल्टीवेशन बेस बर्बाद करके माउंटेन पे बंद यहाँ पे कर दिया। माउंटेन ठंड से यहाँ पे भरा हुआ है, उससे कल्टीवेशन बर्बाद, यानी भाई वो नॉर्मल सी लड़की बन गई है। नॉर्मल सी लड़की ज्यादा ठंड यहाँ पे संभाल नहीं पाएंगे। जो सुनते मैं कहता बुरा लग रहा है तुझे उसके बारे में कि ठंड संभाल नहीं पाएगी। ये कहता नहीं मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में बुरा नहीं लग रहा, यह धोखेबाज, उसने गद्दारी की थी, ये सारी चीजें वो डिजर्व यहाँ पे करती है। जो सुनते ये भी कहता है गुड गुड समझ गया ना, अब दफा हो जाओ यहाँ से। तो चौथा भी वहां से निकल जाता है। मनी मन सोचता है कि भाई मास्टर के दिमाग में यहाँ पे क्या चलता है, लिटरली मुझे कुछ भी यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ लेकिन ठंड पे बंद रहेगी, ठंड लगेगी और ठंड के मारे कहीं ना मर जाए। उसकी मरने की बात सुन के ना मुझे अंदर से काफी बुरा लगता है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है हमारे तीसरे डिसाइपल पर, जो कि कहता है कि मास्टर सुनिए मुझे चोट लगी हुई है तो इसलिए मैं तो जाना चाहूंगा बाय। तो सामने से रोक देता हमारा मेकटर और कहता है रुको जरा सबर करो, और चैन को देखने लग जाता है। वो कहता हाँ ये जो चैन है ना वो 1000 साल पुराना स्टील का बना हुआ चैन है, जिसको कोई ऐसा वैसा वेपन नहीं तोड़ सकता, कम से कम हेवेली ग्रेड का वेपन यहाँ पे चाहिए। लेकिन मनी मन सोचता शिट यार मेरे पास यार ऐसा ग्रेड का कोई वेपन ही नहीं है, तो मैं चाह के भी तोड़ नहीं सकता। वो जो कार्ड है ना जिससे मैं अटैक कर सकता हूँ, जोरदार अटैक जिससे मैंने जुआ चैन को मारा, 2 कार्ड मेरे पास और भी पड़े हुए हैं, वो तोड़ सकता है। लेकिन अगर वो अटैक से मैंने चैन तोड़ने की कोशिश की, गलती से अटैक है ना तीसरे डिसाइपल को लगा, ये बच पाएगा क्या? ऑफकोर्स नहीं बच पाएगा यार। तीसरे वाले को लगता है मेरे चैन को देख रहे यानी पक्का चैन तोड़ेंगे, इसलिए रिक्वेस्ट करते यस यस मास्टर भाई तुझसे तो इतने ग्रेट हो, मारो और चैन यहाँ पे तोड़ दो। अपनी 9वीं डिसाइपल आती है, कहती भाई ये चैन है ना, ये चैन के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है स्वॉर्ड सेट, जुओं के बच्चे तेरा ही सेट है ना ये। वो कहता लेकिन मैंने चैन यहाँ पे नहीं लगाया, मेरे सेट वाले ने लगा दिया, और मैंने तो अपना सेट बहुत पहले छोड़ दिया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कुटाई मत कीजिए। सामने से अपने तीसरा कहता है कि शांत हो जो 9वीं यार, उसको छोड़ो यार, मास्टर यहाँ पर है ना भाई, मास्टर जब तक है ना वो सारे चैन वैन यहाँ पे ठीक कर देंगे। तो मास्टर यहाँ पर आता है, उसको तो औकात नहीं है करने की, इसलिए कहता है 9वीं मुझे अपने कमरे के अंदर यहाँ पे छोड़ दो, इतना बोल के निकल जाता है। अपना तीसरा हिला का हिला रह जाता है कि यार मैंने कुछ गलत यहाँ पे बोल दिया क्या? अरे सुनो यार तेरा सेट का तू कर सकता है क्या कुछ? वो कहता सॉरी यार मैं नहीं कर सकता। तो ये भी कहता गेट लॉस निकल जाओ। हाँ तो वहां से वो दोनों निकल जाते। तीसरे डिसाइपल के मारने में आता नहीं भाई मास्टर स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे तो कर सकता है लेकिन नहीं करे। इसके पीछे का रीजन क्या है कि वो चाहते कि भाई चैन लेके जिंदगी भर यहीं पे घूमूं, मुझे सजा देना चाहते लेकिन मैंने ऐसा क्या पाप यहाँ पे कर दिया, या हो सकता है चैन पहनने से ना मेरा कोई फायदा वायदा यहाँ पर हो। अरे जो होगा देखा जाएगा, अभी जैसा चैन लगा हुआ है लगे रहने दो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है डेमोंग स्लेइंग सेट के, जिस सेट के ना 3-4 मेंबर है ना, सेट का जो लीडर यहाँ पे था, लीडर के पास यहाँ पर आते हैं और आते बताते सुनिए हमारा जो शिप यहाँ पे था जिससे ढेर सारे बंदे बुड्ढे के सेट में दोस्ती करने गए थे ना, वो शिप के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया और सेट से लगभग 40 किलोमीटर दूर हमको शिप का मलबा यहाँ पे मिला और टोटल 150 बंदे यहाँ पे कहते 150 बंदे की लाशें यहाँ पे मिली, यानी अटैक हुआ, किसी ने जान से मार डाला। सामने से जो लीडर यहाँ पे था कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं देता, कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलता। ये लोग और डिटेल में अच्छे से समझाते हैं कि हम तो भैया अलायंस यानी दोस्ती करना चाहते थे, बाकी सबके साथ जिंग मिंग डाउ नाम का सेट था उसके साथ यहाँ पे दोस्ती कर लिया। जो राजा यहाँ पे थे, राजा भी हमको सपोर्ट करते। हमने सोचा ये जो बुड्ढे का सेट है, बुड्ढे का सेट में जाएंगे, लेकिन अब हमको अपने साथियों की लाशें मिली। इसका मतलब बुड्ढे ने सामने से सबको जान से मार डाला। जो सुन के इनके सेट के लीडर को गुस्सा आता, जो उसे चलाता साइलेंस और सब एक छोटा सा अटैक भी करता। तो ये सभी कहता शिट भाई हमारे लीडर यहाँ पे गुस्से में, बहुत ही ज्यादा गुस्से में। सामने से लीडर कहता सुनो और जाओ बुड्ढे के पास और उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश करो कि भाई ये जो तुमने अभी काम यहाँ
यहाँ पे किया ना, मैं उसको दिल से नहीं लगाऊंगा और इस बात पे मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी जो हालत और हमारी हालत ना एग्जैक्टली सेम यहाँ पे रहती है। लेकिन आगे चल के ऐसा कांड यहाँ पे ना करें। जो सुनते बंदे लोग कहते या हम बता देंगे। हाँ लेकिन सुनिए ना, हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। वही जो 2 दिन पहले गए थे ना, उस समय हमारा जो गया था भाई जुओ चैन, उसने फाइट किया था 2 बंदों के साथ। दोनों बंदों को ना बहुत ही चोट पहुंचाया था। तो मुझे तो नहीं लगता भाई वो दोनों में से कोई आके मिलेगा। और बुड्ढा तो ठहरा एटीट्यूड वाला, वो तो और आके नहीं मिलेगा। जो सुनते इनका लीडर और गुस्सा करता है, कह रहे यार जाओ तुम सब अभी के यहाँ पे जाओ, जैसे मेरी पूरी पावर यहाँ पे रिकवर होगी ना, वैसे या उस बुड्ढे को मैं अपने हाथों से यहाँ पे मारूंगा। उसके बाद यहाँ पे शीशुदा बुड्ढे पे ही, जिसको उबासी आ रही थी, और कहता भाई 2600 पाउंड मेरे पास हो गया है, अब इसको कैसे बर्बाद कैसे यूज यहाँ पे करूं, स्पिन मार के यहाँ पे देखूं क्या। अरे नहीं यार, उस पिछली बार स्पिन मारा था, इतना स्पिन मारने के बाद ना मुझे रिवर्सल कार्ड यहाँ पे मिला था, जिसकी कीमत ना बस 500 होती है। तो मेरा तो भाई लगभग पॉइंट ही बर्बाद हो गया था। लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, एक काम को तो पॉइंट यहाँ पे बचा लेता हूँ। कल्टीवेशन ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए मुझे भाई कार्ड्स यहाँ पे चाहिए। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट कार्ड्स है ना, वो कार्ड मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा। जैसे कि भाई वो जो अटैक करने वाला कार्ड हो जाए, ये डिफेंस करने वाला हो जाए, और उसके लिए मुझे और भी ज्यादा पॉइंट यहाँ पे चाहिए। हाँ तो उसके लिए भाई जो मैं अपने डिसाइपल को मिशन देता हूँ ना, वो मिशन से यहाँ पर होगा। उससे मुझे याद आया छठी डिसाइपल जिसने गद्दारी की, इतना सबको सबक सिखाने के बाद भी ना वो हार मानने को तैयारी नहीं है और मुझे सपोर्ट करने को यहाँ पे तैयारी नहीं है। शायद पक्का उसके साथ ना बुड्ढे ने कुछ बहुत ही बुरा किया होगा, इतना बुरा ना कि अभी तक ना उसका गुस्सा यहाँ पे शांत नहीं हुआ है। लेकिन बुड्ढे ने क्या किया था यार, मुझे कुछ भी याद अभी तक नहीं आ रहा। मुझे स्टार्टिंग से लगा कि अभी नया नया बॉडी में आया हूँ, जी चेक में पूरी मेमोरी नहीं मिली। अब तो काफी टाइम गुजर गया, महीने यहाँ पे गुजर गए। मुझे लगा अब तक सारी मेमोरी मिल जाएगी, लेकिन अभी भी ढेर सारी मेमोरी है ना मिसिंग यहाँ पर। छोड़ो यार, मेमोरी नहीं आ रही तो नहीं आ रही, मैं बस पॉइंट कलेक्ट करने पे ध्यान देता हूँ। और हेवनली राइडिंग जो बुक है ना, वापस से बुक पढ़ के यहाँ पे देखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सीन शुरू होता है चौथे डिसाइपल पर, जो छठी से यहाँ पे मिलने आया था। और मिलने के बाद कहता भाई लकी हो, तुम्हारे जो थे ना भाई सारे फीमेल डिसाइपल, उनके पीछे सब लोग पड़ गए थे, लेकिन हमारे मास्टर ने यहाँ पे बचा लिया। जो सुनते ये भी कहती हैं बड़े बेकार लोग हैं डेमो स्लेइंग सेट के वाले, खाली मौके को फायदा उठा के बैंड बजाने के बारे में सोचते। मेरी न थी, इसलिए सालों ने अटैक यहाँ पे किया। अगर मैं होती ना, उनका मुंह तो निकल जाता मेरे से फड़ करने से। जो सुनते ये भी कहती चल चल, सबसे पहली बात है ना, और डेमो स्लेइंग सेट का तुम्हारे सेट से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं था, उनको हमारे सेट से लेना देना था। तुम्हारे सेट का तो बस वो नाम यहाँ पे यूज कर रहे थे। और रही बात उसका जो साथी में मालूम है कौन आया था, जुओ चैन आया था यार। हम दोनों मिलकर उसको हरा नहीं पाए थे, यानी मैं और तीसरा, तुम क्या घंटा उसको यहाँ पे हरा पाती। और जो बाकी 3 सेट यहाँ पे थे, जो मैं तुम्हारे दुश्मन थे, उनका क्या ये कहती, मुझे उसका क्या मालूम। हाँ तीनों सेट लेकिन काफी बड़े बड़े एक्सपर्ट है, छोटे मोटे सेट है, उनके सामने टिक नहीं सकते थे। अगर वो मेरे सेट पे हमला कर देते तो सच्ची में बर्बाद यहाँ पे हो जाता। जो सुनते चौथा कहता हाँ ये बात तुमने ठीक बोला। सुनो, तुम्हारा सीनियर होने के नाते मेरे को मन कहता है मैं तुमको हेल्प यहाँ पे करूँ, लेकिन शायद नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगा ना कि मास्टर इस बार ना डेमो स्लिंग सेट को खुश करने के लिए जो लड़की है ना, उनके हवाले कर देंगे। लेकिन हीरो जैसे यहाँ पर है, सही लड़कियों को बचा लिए, एक ही अटैक में जुओ चैन की जान निकाल लिया। जो सुनता ये भी चौक जाती, क्या एक ही अटैक में जुओ चैन की जान निकाल लिए। ये कहता यस, एक ही अटैक यहाँ पे था, बड़ा सा हाथ यहाँ पे था, उसके इतने टुकड़े हो गए एकदम पाउडर बना के, उसकी लाश ऐसा हवे में उड़ गई। तो सामने से छठी भी कहती भाई क्या तुमको डर नहीं लगता, और डेमो स्लिंग सेट कोई ऐसा वैसा सेट नहीं, उसके पीछे ना ढेर सारे बड़े बड़े सपोर्टर यहाँ पर आके तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तो जो सुनते सामने से चौथा कहता है मेरे दिमाग में भी आया और तुम्हारे दिमाग में ये विचार यहाँ पर आया, लेकिन मैं समझ गया तुम नहीं समझ पाई, क्योंकि तुम अभी भी नादान भोली वाली छोटी सी बच्ची हो। ये कहती है व्हाट डू यू मीन, ये बताता, क्योंकि मास्टर ने पंगा यहाँ पर लिया, क्यों भाई मास्टर क्या औकात यहाँ पर है, कोई और भी आएगा ना तो वो किसी और की भी बैंड यहाँ पे बजा देंगे। तुमको इतनी सी बात यहाँ पे समझ नहीं आता, उतने में इसको ठंड लगने लग जाती छठी डिसाइपल को, क्योंकि भाई पूरा एरिया ना बर्फ से यहाँ पे भरा हुआ था ना। अब बेचारी का कल्टीवेशन बेस यहाँ पे जा चुका है, एक नॉर्मल लड़की है, ऑफ कोर्स ठंडी यहाँ पे लगेगी। वही कांपते कांपते कहती भाई मुझे फर्क नहीं पता, तुमको जो बोलना है वो बोलो, तुमको जो करना है वो यहाँ पे करो। तो चौथा डिसाइपल उसने कंबल यहाँ पे लाल रंग का ओढ़ के रखा था, वो कंबल यहाँ पे छठी डिसाइपल को दे देता है, प्लस जो इसके पास एबिलिटी थी ना, उस एबिलिटी से और गर्मी देता है, जिससे गर्माहट मिलती है और छठी यहाँ पे शांत हो जाती है। अब उसको ठंडी वंडी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगती। हमारा चौथा डिसाइपल कहता है कब तक ये सजा यहाँ पे भुगतोगी, एक काम करो चलो मास्टर के पास माफी मांग लो, वापस मास्टर डिसाइपल का जो रिलेशनशिप है ना वो चालू कर दो। जो सुंदर छठी कहती बिल्कुल भी ना, पहले डिसाइपल ने सेकंड डिसाइपल ने धोखा यहाँ पे दिया, उसने सेट यहाँ पे छोड़ दिया। तुझे आइडिया भी है उन दोनों ने काय को छोड़ा था, तुझे रीजन मालूम है क्या? ये कहता है मुझे रीजन यहाँ पे मालूम नहीं है और नहीं मुझे रीजन यहाँ पे जानना है, बाय। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई एक मौका अभी भी है,
हार मान जाओ, सामने से माफी मांग लो, मास्टर भी अच्छे यहाँ पर है, तुमको माफ कर देंगे बाय, इतना बोल के निकल जाता है। लेकिन 2 सेकंड में वापस यहाँ पे लौटता है और कहता है सॉरी मैं अपना सामान यहाँ पे भूल गया था, कंबल वापस यहाँ पे ले लेता है। उसने बस कुछ ही सेकंड के लिए दिया था, लेने के बाद ना गुफा से बाहर निकल जाता है और कहता है कि यहाँ पे तुम जो भी डिसाइपल हो ना जिसने धोखा यहाँ पे दिया उनके मुकाबले में काफी अलग हूं, क्योंकि मैं अभी भी मास्टर की इज्जत यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष अगले दिन जहाँ पे 14 डिसाइपल ऐसे घूम रहा था और तभी जोंग और जुगो ना आपस में प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे थे। तभी जोंग का ध्यान 14 डिसाइपल पे जाता है, भागते भागते आता है 14 सीनियर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ये भी कहता भोको आई मीन बोलो तुमको क्या बोलना है, ये सामने से कहता सुनिए ना यार प्लीज मेरे का एक छोटा सा काम कर देंगे। वो कहता नहीं, ये कहता यार पहले सुन तो लीजिए यार, डायरेक्ट मना कर देते। हाँ तो छोटा सा काम ये है, काम ये कि भाई आपके जो मास्टर यहाँ पर है यानी सेड के लीडर, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई वो मुझे ना 6 यांग नाम की जो टेक्निक है ना वो टेक्निक यहाँ पे देंगे ताकि जो मेरी तकलीफ है ना वो तकलीफ यहाँ पे दूर हो जाए। अगर तकलीफ यहाँ पे दूर ना हुआ तो 3 महीने के अंदर ना मेरी मौत हो जाएगी, तो प्लीज दिलवा दीजिए। ये कहता वादा किसने किया था, मैंने किया था, मास्टर ने किया था, मास्टर ने किया ना तो मास्टर यहाँ पे देंगे, मुझसे यहाँ पे सवाल मत पूछो बाय। इतना बोल के वहां से निकल जाता है। तभी पीछे से यहाँ पे जुओ आता है और कहता है 14 डिसेबल ऐसे यहाँ पर थोड़े एटीट्यूड में रहने वाले, तुमको क्या लगता है तुम्हारे नौकर है क्या जो जाके यहाँ पे मास्टर से तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करेंगे? अगर तुमको सच्ची में अपना काम यहाँ पे करवाना है ना तुम 9वीं डिसेबल को जाके बोलो। 9वीं डिसेबल छोटी सी प्यारी सी मासूम सी है, ऊपर से ना मास्टर उसको बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं सारे डिसेबल में से। अगर तुम उसको बोलोगे ना वो तुमको हेल्प यहाँ पे कर देगी। हाँ तो जोंग भी कहता है ये तुमने ठीक बोला, वो छोटी सी प्यारी सी मासूम सी लड़की वो बंदे लोग की कुटाई करिए इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, और कुटाई करके इंफॉर्मेशन पता करके आ जाती है और कहती मास्टर अंदर आ जाओ क्या? वो भी कहता है यस अंदर आ जाओ, बोलो क्या खबर यहाँ पे लाई हो? ये कहती है जो 5वीं सीनियर है ना उनके बारे में मुझे आइडिया लग गया, बाजू में जूस पड़ा हुआ था जग में, बिना परमिशन लेके पी लेती है। तो भी मास्टर कुछ भी यहाँ पे बोलता नहीं, ये पूछता कि बताओ भी कहाँ मिलेगी ये 5वीं डिसाइपल? जो सुनने 9वीं डिसाइपल समझाती है यू रीजन नाम का जो रीजन है ना उस रीजन में अपीयर यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि उस एरिया में ना जो बंदे रहते हैं मैंने उन बंदों से पूछा तो उन्होंने बोला जो ब्राइट जेड स्किल जो स्किल है ना वो उसको देखा गया उस एरिया में। तो हमारा मेन कटा सोचता हाँ जहाँ तक कि मुझे बुढ़े की मेमोरी से याद है ये सेम स्किल की प्रैक्टिस ना वो 5वीं डिसाइपल यहाँ पे करती है। लेकिन भाई उसने ये टेक्निक है ना रिवील कैसे कर दी, पब्लिक को शो यहाँ पे कैसे कर दिया? लास्ट टाइम इस 6ठे डिसाइपल ने चीफ फैमिली को किडनैप करके मुझे बुलाया और मुझे मरवाने की कोशिश यहाँ पे की। लकी था कि भाई मेरे पास वो कार्ड यहाँ पे था, पावर एक्टिवेट किया, दुश्मनों की बैंड बजा के मैं बच के आ गया। इस बार मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, मैं गया और जाल में फंस गया। तो तभी सिस्टम में मिशन आ जाता है कि आपका नया मिशन है जो 5वीं डिसाइपल ना उसको वापस यहाँ पे लाने का। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई नया मिशन मिल चुका है, ये पूरा कर पाता है कि नहीं। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।